हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और इस चैनल पर आपको हिंदी का सिलेबस करवाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी क्लास हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है तो उसका सिलेबस यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है हमारा वीर रस। वीर रस की डेफिनेशन, उदाहरण के बारे में जानेंगे। और ये वीर रस आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपके लिए क्लास 10th और 12th के लिए ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। परिभाषा देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हम कोई भी कठिन कार्य करने जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं, तो जो हमारे मन में, हृदय में जो उत्साह है, उस उत्साह से वीर रस की निष्पत्ति होती है। उसी उत्साह को वीर रस कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जब महाराणा प्रताप लड़ने के लिए गए थे तो यहाँ पर उनका जो चेतक था उसकी जो वीरता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, कि रण में यानी युद्ध में चौकड़ी भर भर कर चेतक सबसे निराला बन गया था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, और वो इतनी तेज़ दौड़ रहा था कि हवा भी उससे कम लग रही थी। तो यहाँ पर राणा प्रताप के घोड़े चेतक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया, उसके वीरता के बारे में बताया गया है। तो जहाँ पर वीरता के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे वीर रस होता है। तो आई होप आप लोगों को वीर रस समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।